नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी की। तो देखिए नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूरे सॉल्यूशन के साथ आपके पास लेके आ गए हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर सीरीज में आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले आप डिफरेंस देख लिया करिए कि डिफरेंस अगर कम वैल्यू में चल रही है तो डिफरेंस देखिए, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन होता है वो तेजी के साथ बढ़ता रहता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस अगर हम निकालने की कोशिश करें तो 4 और 3 के बीच में हमको डिफरेंस देखिए 9 का मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 13 और 40 13 एंड 40 में हमको मिल रहा है 27 का डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए अब थोड़ा सा आप लगा सकते हैं आंकड़ा यहीं से कि 9 3 27 तिगुना हो रहा है। अगर अगला डिफरेंस देखिए चेक करते हैं तो 40 टू 121 के बीच में हमको यहाँ पे 81 का डिफरेंस मिल रहा है। अगर आप देखें तो 3 का स्क्वायर भी हो सकता है और ये 9 का भी 3 का क्यूब हो सकता है और 9 का स्क्वायर हो सकता है। तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। देखिए अब इसमें चल क्या रहा है, देखिए 9 में मतलब 3 का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये 27 हो रहा है, फिर यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये 31 हो रहा है। फिर इसका अगर हम करेंगे तो इसमें जो ऐड होगा वही हमारा नंबर आएगा। तो हम जब इसका करेंगे 81 का मतलब 8 3 जा 240 प्लस 3 मतलब हमको यहाँ पे क्या मिला 4243। अब हमको इसमें ऐड कितना करना है 1 to 1 में जब हम करेंगे तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 मतलब 364 जो होगा इसका आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं यही पैटर्न इसमें चल रहा है। आप देख लीजिएगा यही पैटर्न पूरे एग्जाम में आएगा और जितने भी स्लॉट में होना है। तो आप इन सब चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें इसमें देखिए 17 18 इट मीन 17 18 14 23 7 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा कि आप डिफरेंट देखने की कोशिश कीजिए। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस हो रहा है, एक 17 से 18 प्लस हो रहा है, एक यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखिए -4 हुआ है, मतलब यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 14 to 23 मतलब यहाँ पे फिर ऐड हुआ, अब देखिए +9। इतने से ही अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो हम देख रहे हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये माइनस, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है और ये कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर है। इस तरीके से बढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है आगे 4 का ही डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे -16। अब ये भी देखिए एक में यहाँ पे प्लस हो रहा है, एक में यहाँ पे माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो अगली संख्या जो है इन दोनों में डिफरेंस 16 की है तो 7 में जो भी होगा तो प्लस होगा। और देखिए ये 4 का स्क्वायर है तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा 32। ओके, तो इन्हीं सब पैटर्न को आप ध्यान दीजिएगा अगले एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 20 46 85 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 202। अगेन देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस हमको नहीं मिल रहा है। अगर तेजी के साथ चलता है तो मल्टीप्लिकेशन चलता है, नहीं तो फिर कुछ ऐड हो रहा है या फिर कुछ घट रहा है। इन सब चीजों का ध्यान देते हुए देखिए 7 20 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमको 13 का गैप मिल रहा है। यहाँ पे देखें 26 का यहाँ पे हमको गैप मिला, ठीक है। अब देखिए ये दुगना हुआ 13 दूनी 26। थोड़ा सा अपना दिमाग को भी लगाते चलिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, ठीक है। अगले डिफरेंस को देखें यहाँ तो हम यहाँ पे देखिए 39 का गैप हमको यहाँ मिला, मतलब 13 का टेबल चल रहा है गुणे इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इस तरीके से। अब इंटू 4 होगा यहाँ पे देखिए। अब इन दोनों के बीच में का जो गैप होगा तो 13 4 जा 52 85 और 52 को हम अगर तुरंत जोड़ने की कोशिश करें 5 2 7 8 5 13 137। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो 137 है। तो पैटर्न कहीं ना कहीं ऐसे ही चल रहा है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए 6 10 19 32 48, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमको देखने मिला। गैप देखिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं है तो हम गैप मिलाएंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 9 का गैप मिलेगा। फिर आगे हम गैप देखेंगे 13 का। देखा कहीं ना कहीं हमको यहाँ लगा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 16 आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिला। चलिए आगे एक और गैप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 का गैप। अब देखिए गैप में हम देख रहे हैं कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर 16। एक बार और हम गैप देखने की कोशिश करें तो इन दोनों के बीच में हम अगर गैप देखते हैं तो यहाँ पे हमको 5 का गैप मिलता है। इन दोनों के बीच में हम देखें तो यहाँ पे हमको 4 का गैप मिलता है। और सेम टू सेम इन दोनों के बीच में देखें तो हमको यहाँ पे 3 का गैप मिलता है। तो जाहिर सी बात है अगले वाले में हमको 2 का गैप मिलेगा, मतलब 16 2 18। कहीं ना कहीं 18 48 में प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है हमको यहाँ पे मिल जाएगा 8 8 16 4 1 5 1 6 66। यहाँ पे देखिए 66 इसकी जगह पे आंसर आएगा। बढ़िए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 जो पांचवा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट दे दिया है, लेकिन ये भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं चल रहा है, आपको बस माइनस प्लस ही देखना है। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस हमको देख रहा है -1 का दिख रहा है, 18 2 इतना हुआ है -1। सेम इधर अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे 27 का माइनस दिख रहा है, और इसके अगेन हम करेंगे तो 125 का हमको माइनस दिख रहा है, मतलब -1 का यहाँ पे क्यूब, -1 का क्यूब, यहाँ पे -2 का -3 का क्यूब, यहाँ पे -5 का क्यूब। तो जाहिर सी बात है अगला जो होगा वो -7 का क्यूब, मतलब 343
कहीं ना कहीं हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा टोटल में। तो देखिए ये टोटल आपका है 2027, फिर उसके बाद माइनस इसमें हम करेंगे 343 का हम माइनस करेंगे, मतलब 1684 हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा, इसका जो आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, लाइक इसे जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिनका नेक्स्ट पार्ट में एग्जाम है उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इसे सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे ही वीडियो डेली आपके पास लाते रहेंगे जिससे आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।